नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ राखी। आज हम आपको लेकर आए हैं हल्द्वानी के शराब के ठेके पर। यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं कि लोग शराब खरीदने आए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहां पर लोग कर रहे हैं और लगातार दुकान स्वामी की तरफ से भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो पालन करें। यहाँ पर गोले बनाए गए हैं कि लोग जो हैं इन गोलों के अंदर खड़े हों और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियाँ ना उड़ाई जाएँ। हम पूछते हैं इनसे कि आज लगभग 45 दिनों बाद ठेका खुल रहा है, तो कैसा लग रहा है? कितनी आमदनी आपकी हुई है सुबह से? आमदनी वैसे ही चल रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है। कितनी चल रही है? थोड़ी बहुत ज़्यादा सेल होती है, सेल कुछ नहीं फर्क ज़्यादा हो रहा है, कोई विशेष। हफ्ते में 3 दिन आप शराब के ठेके भी खोल सकते हैं, तो आप सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है हम सरकार के इस फैसले से। मतलब क्या आप चाहते हैं कि हफ्ते भर दुकानें बंद रहे? जी, हफ्ते भर बंद रहे या फिर खुले तो परमानेंट खुले और टाइमिंग से खुले अपनी। जी अभी जो है वो आपकी टाइमिंग क्या है? जी जी अभी आपकी टाइमिंग क्या है? अभी ये टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक। सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक। हफ्ते में 3 दिन आप दुकानें खोल सकते हैं, तो आपको 3 दिन में भी नहीं है क्योंकि कोरोना को देखते हुए पहले तो दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब लोगों को जैसे कोरोना कम होता जा रहा है तो अब ये छूट दी जा रही है व्यापारियों को कि भाई उनके व्यापार पे भी असर इसका ना पड़े। तो उसे भी लेकर आपको ये है कि भाई दुकानें परमानेंट खुलनी चाहिए। बंद रहने से तो फिर बंद रहना है, हमें अधिभार नहीं जमा करना पड़ेगा उसका, वरना हमसे आम व्यापारियों में और शराब व्यापारियों में फ़र्क है। हमारे यहाँ गारंटी होती है, 95 लाख की गारंटी है, यानी कोटा है, इतने का हमें शराब उठाना है, बिके या न बिके, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी। और मात्र महीने भर में ये 3 दिन दुकान खोल रहे हैं हफ्ते में, तो महीने भर में 9 दिन दुकान खोली। 9 दिन हम दुकान खोलेंगे और भरना पड़ेगा हमको कितने? 30 दिन का पूरा। 95 लाख के हिसाब से हमें कम से कम 2 करोड़ 70 लाख रुपए महीने के भरने होंगे और 30 दिन के हमको 2 करोड़ 70 लाख भरने होते हैं, जबकि हमको मिल रहे सिर्फ 9 दिन। तो हम तो हमेशा अपेक्षा गवर्नमेंट से यही करेंगे कि एक दुकान खुले तो प्रॉपर खुले, अदरवाइज बंद रहे तो प्रॉपर बंद रहे। ये है हमारी समझ। मतलब ये कहीं ना कहीं एक झुंझुना पकड़ा देने जैसा एक लोगों के साथ में मखौल किया जा रहा है कि भाई हम दुकान तो खोल रहे हैं लेकिन अब पूरे महीने का किराया वो लेंगे, लेकिन दुकान 9 दिन अगर महीने में इंसान खोलेगा तो किराया कहाँ से देगा? किराया कहाँ से देगा? 1,25,000 रुपये हम दुकान का रेंट दे रहे हैं, बाकी सेल्समैनों के ये सैलरी वगैरह हो गई, लाइट बिल वगैरह हो गया, तमाम एक्सपेंसेस हैं, ये हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 9 दिन में हमारा कुछ नहीं होगा, हो तो पूरा बंद हो और नहीं तो खोलें तो पूरा खोलें। सर, शराब लेने के लिए आए हैं आप यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पूरे 45 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं, तो क्या मन में उत्साह है शराब को लेकर कि इतने दिनों बाद शराब का टेस्ट मिलेगा? उत्साह ये हुआ है कि जो डुप्लीकेट जो साले इधर उधर से बेचने वाले थे ना, उनकी बेचती बंद हो गई। कहने मतलब ये है, बाकी तो सरकारी गवर्नमेंट खाते में जा रहा है। जो इधर दुकानों में बेचते हैं वो तो अपने जेब में रखते हैं ना। ये तो ये भट्टी खुली तो सरकारी गवर्नमेंट। आपने सरकार का भी जिक्र किया, यानी आप कहीं ना कहीं शराब लेकर के ये दिखाना चाहते हैं कि शराब को हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है उसे मजबूत करने की और योगदान दे रहे हैं अपना। जहरीली शराब से तो अच्छा है, वहाँ डुप्लीकेट पैसा दुगना देने से अच्छा तो यहाँ पे अच्छी चीज़ पीना, तो ये सही है, वो सही है, इसलिए खुल गई है। जो भी है ठीक हुआ। बियर लेने के लिए आए, अपने लिए या किसी और के? फादर के लिए लेने के लिए। फादर जी के लिए, अपने फादर साहब के लिए बियर लेने के लिए आए हैं। इतने दिन बाद दुकानें खुली हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमारे लिए तो नॉर्मल ही है। नॉर्मली मतलब दुकानें ठेके जो हैं वो 45 दिनों बाद खुले हैं, ऐसे में नॉर्मली आपके लिए मतलब? मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ ना, तो मुझे हमारे लिए नॉर्मल है, हमें क्या करना है। कितनी दूर से आए हैं आप यहाँ पर? हम तो बहुत दूर से आए हैं, छड़ेल से आए हैं यहाँ। कहाँ से? छड़ेल से। छड़ेल से शराब लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? हाँ हाँ। अच्छा, इतनी दूर क्यों? वहाँ पर नहीं है? नहीं है ना, हम तो कह रहे हैं वहाँ भी खोलो एक और, कोई खोल ही नहीं रहा है उधर को। तो अब हम दूसरे ठेके की दुकान पर आए हैं और यहाँ पर भी क्या हाल है, क्योंकि मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा, आज 45 दिनों बाद सरकारी जो ये ठेके की दुकानें होती हैं, शराब की दुकानें होती हैं, उन्हें खोला गया है। तो ऐसे में लोगों की भीड़ जो है वो ठीक ठाक तरीके से ठेकों पर उमड़ रही है। तो ऐसे में लोग किस तरह से क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लोगों की क्या क्या विचारधारा है शराब को लेकर, और इतने वक्त के बाद आज वो शराब से रूबरू होंगे तो उनके क्या क्या उत्सुकताएं हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जब हमने यहाँ पर आए थे, एंट्री की थी, तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमें देख करके लोग डर के शायद इधर उधर हो गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगी ये उस साइड में
सारे लोग जो यहाँ पर थे वो सब यहाँ हमें देखकर जाते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि चाहे शराब हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितनी ही अहम योगदान निभाती हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से डरे हुए हैं कि अगर वो शराब खरीदते हुए ठेके पर पकड़े जाएंगे या फिर मीडिया में आएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रोल हो जाएंगे। तो अब हम ऑनर से बात करते हैं कि वो सरकार के इस फैसले से कितनी खुश है। हफ्ते में 3 दिन शराब की दुकानें खुलने की अब अनुमति सरकार ने दे दी है, आप इस फैसले से कितना खुश हैं? हम तो बिल्कुल नाखुश हैं इससे। जी, हम बिल्कुल नाखुश हैं इससे। आप नाखुश क्यों हैं? नाखुश इसलिए है क्योंकि हमारी रोजी रोटी चलती है इससे, हमारे यहाँ घर चलता है, इससे परिवार चलता है। हम अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जी, तो लेकिन पहले तो 45 दिनों से पूरी दुकानें ही बंद थी, लेकिन अब हफ्ते में 3 दिन मौका दिया जा रहा है दुकानें खोलने मैं का। वही तो कह रहा हूँ, हफ्ते में तो 3 दिन मौका दिया जा रहा है। मालिक हमें पूरी सैलरी थोड़ा ना देगा। हम तो यहाँ वर्कर है, हम काम करते हैं। हाँ, हम काम करते हैं, हम वर्कर है। हमारा क्या रह जाएगा? हमारे तो बच्चे रोड पर आ जाएंगे। ऐसे लॉकडाउन लगेगा। आप जितने दिन यहाँ पर आएंगे आपको तो उतने ही दिन की दिहाड़ी मिलेगी। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, हमें तो वही मिलेगा। हमारे तो बच्चे रोड पर आ जाएंगे ऐसे। जी, तो ओनर कौन है यहाँ पे? ओनर कहाँ बैठते हैं दुकान में? ओनर तो कहीं होंगे। अच्छा, ओनर कहीं होंगे। तो वो जो इस दुकान की जवाबदेही किसी के तो हाथ में होगी, कोई तो इस दुकान को लीड करते होंगे, वो कहाँ पर? दरअसल सवाल तो बहुत छोटे से हैं कि सरकार ने अब 3 दिन दुकानें खोलने का फैसला लिया है हफ्ते में, तो कितने संतुष्ट हैं उन दुकानों से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस दुकान के मालिक हैं? अच्छा, मतलब आप इस दुकान को लीड करते हैं। तो बताइए कितना खुश हैं आप? ठीक है, बट यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा, बट हाँ नहीं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है कि राज्य में तो मेन हमारा जो है कि राजस्व का होता है, रेवेन्यू को कितना देना है, क्या दे रहा है। जहाँ तक सुनाई में आ रहा है कि गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करी है इस रेवेन्यू के लिए हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि थोड़ा अगर टाइमिंग अभी कल 1 बजे तक थी, अब 5 बजे तक हो गई, ये बढ़ा दी है, वो अच्छा है। क्योंकि जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, तो अब इसलिए बात है। बस यही है कि टाइम अगर प्रॉपरली मॉर्निंग 10 बजे से 11 बजे तक या 10 बजे तक जो भी है वो टाइमिंग हो जाए, तो मेरा मानना ये है कि भीड़ भी कम होगी। कि जितने कम टाइम में अगर आदमी आ रहा है तो एक साथ ही सब आ जा रहा है। तो सुबह से कितनी आमदनी हुई है आपकी? मैम अभी सॉरी, इसलिए भैया नहीं बता सकते हम। नहीं बता रही, आइडिया नहीं है। एक अनुमान लगा सकते हैं या ठीक ठाक हुई है? मतलब नहीं, ठीक ठाक भी नहीं कहेंगे, मुश्किल से लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। तो लाख 1.5 लाख रुपए ये इनकम नहीं होती? नहीं, बिल्कुल इनकम नहीं होती मैम, क्योंकि इसका रेवेन्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए महीने का है। जी जी। हाँ जी, तो इसलिए उस हिसाब से रेवेन्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए आप महीने का देते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं अच्छा, सिर्फ इस शॉप का, जी जी। क्योंकि वैल्यूएबल ये पूरी कुमाऊं की सबसे बड़ी शॉप है, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, ये कुमाऊं की सबसे बड़ी शॉप है और यहाँ से आप 1 करोड़ 25 लाख रुपए सरकार को देते हाँ हैं। जी, महीने का रेवेन्यू और देते हैं। आज इनकम की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए हुई है, यानी कि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं है अभी तक ये है। क्या सरकार ने कुछ माफ किया कि सरकार की तरफ से आप अगर दुकान नहीं भी खोलेंगे वो तब भी देना पड़ेगा? नहीं, अभी ये वही चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। हम लोगों ने मतलब जितने भी शराब के ठेकेदार हैं, प्लस विभाग ने भी सपोर्ट करा है, उसके लिए हम लोगों ने आगे दिया हुआ है, दे रखा है विज्ञापन। अब देखिए आगे गवर्नमेंट क्या करती है, बट हाँ हमें ये है कि गवर्नमेंट हमारा पूरा सपोर्ट करेगी, इतना सोचता है। मतलब अभी तक सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि सरकार जो है सपोर्ट करेगी। लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन हुआ था, तो जितने टाइम लॉकडाउन हुआ था तो उसका पैसा माफ़ किया था गवर्नमेंट ने। बट ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग का जो आता है, क्योंकि अब 1 बजे तक अगर खुलेगी शॉप, ये ना हो कि पूरे दिन का पैसा देना पड़े। हम चाहते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से भी है। जैसे आपने दुकान खोलने की टाइमिंग सेट की हुई है, उसी हिसाब से आप पैसे भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ले। बस वही चीज़ है, क्योंकि अगर दुकान ही आधे दिन खुली है तो पैसा भी आधे दिन का लिया जाए। हम बस ये कहेंगे सरकार से। सर, आप यहाँ पर शराब लेने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? 45 दिन बाद दुकानें खुल रही हैं शराब की। बढ़िया लग रहा है, पीने को मिल जाएगी शराब, और क्या लगता है इससे? अच्छा, आज शराब पीने को मिल जाएगी इसलिए बढ़िया लग रहा है। देखिए, कम से कम उन्होंने अपने हालात बयां किए हैं, जज्बात की भाई आज 45 दिनों बाद पीने मिलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कैसा लग रहा है दुकान पर आकर आज 45 दिनों बाद दुकानें? बहुत सस्ते में मिल रही है दारू। हफ्ते में मिल रही है। कितना मुश्किल होता है सर हफ्ते का वक्त काटना? हफ्ते का बहुत टाइम लगा मैम। मैं ये अल्कोहलिक के अंदर गया नहीं तो मैम कुछ हुआ नहीं। मतलब बहुत मुश्किलों के बाद आज ये दिन आया है कि चलो फिर से। वैसे आप ले क्या रहे हैं सर यहाँ पर? मैम अल्कोहलिक दुकान है तो वाइन नहीं लेंगे। तो कौन सी ब्रांड ले रहे हैं आप?
मैं ऐसे कौन सी बेस्ट रहती है? मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा कि कौन सी ब्रांड बेस्ट है। तो यहाँ पर मन मर्जी भी है कि भाई कौन सी ब्रांड की जो है शराब पी जाए, ये भी लोगों का पूरा खासा ध्यान है। चलिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि लोग सामने आना नहीं चाहते, लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम और लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। अभी हम एक दो जगह और जाएंगे और वहाँ की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर लोगों की क्या राय है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोली जा सकेंगी, तो कितना आप समझते हैं कि सरकार ने एकदम सही फैसला लिया है या कहीं ना कहीं एक कमी रह गई? बिल्कुल सही फैसला लिया है। राजस्व आ रहा है इससे, गवर्नमेंट में बहुत चीज़ें अर्थव्यवस्था इससे संभलती है दारू से, तो इसलिए दारू की दुकान खोलना सही था। दुकानें तो सर हर एक खुलना सही है, लेकिन आपको कितनी आमदनी हुई है सुबह से? सुबह से बस 2-2.5 लाख रुपये। 2-2.5 लाख रुपए। और आप इसका जो सरकार को, राज्य सरकार को जो इसका किराया देते हैं वो कितना देते हैं? हम 2 लाख रुपये देते हैं डेली पर डे। अच्छा, आप पर डे 2 लाख रुपए देते हैं, तो आज आप बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए आपकी आमदनी हुई है। थोड़ा नुकसान नहीं है, अभी तो इतना मार्केट में पैसा भी नहीं है ना लोगों पे दारू पीने के लिए। तो मतलब आज अगर देखा जाए तो आपका तो कोई फिर बेनिफिट हुआ ही नहीं, जो कमाया वो सरकार को देंगे। तो क्या चाहते हैं कि सरकार दुकानें खोलकर जो टाइम का है, समय है, वो बढ़ा दे? वो बढ़ाएगी, अभी सरकार अपने हिसाब से देख के बताएगी। कोरोना काल चल रहा है, इस हिसाब से इस प्रकार इसी तरीके से सरकार अपना फैसला लेगी, जो उचित डिसीजन होगा वो लेगी। सरकार फैसला लेगी, और सरकार फैसला लेगी तो लोगों के हित में ही लेगी। चलिए, इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए पर डे ये देते हैं। सोचिए, अगर आप शराब नहीं खरीदेंगे तो सरकार के पास पैसा कैसे जाएगा? वही तो मैं पूछा था, आप शराब खरीदते नहीं, बताइए। सॉरी मैम, अरे सर, आप मतलब आप बताइए ना, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बुरा लग रहा है मैडम। किस लिए सर? आप लोगों से बात करेंगे। अच्छा, इतने वक्त बाद दुकानें खुली है शराब की? बताता रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों से बात करके। आप लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, ना आप लोग पीते हैं, ना किसी को पीने देते हैं। इतने टाइम बाद आप होता है, रुकने आएंगे तो दुनिया नहीं रुक जाएगी। रुक तो गई है दुनिया, और कैसे रुकती है दुनिया बताइए। पूरा सबको रोडों में ले आए यहाँ पे लोग आगे। इतने टाइम बाद आप शराब की दुकान पर आए हैं? शराब मैं डेली पीता हूँ। लेकिन आ जाते घर में शराब की दुकानें तो बंद हैं, तो जरूरी ऐसा है, हमें नागरिक, जो आम नागरिक है उसकी सुरक्षा चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, सावधान रहें और देखते रहें जो भी उनके लोगों को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, खुद मास्क नीचे लटकाए हैं। देखिए ऐसा है, मास्क हमने बहुत रखे हैं। तो इस वक्त हम हल्द्वानी के एक और शराब के ठेके पर आए हैं और आप देख सकते हैं लोग किस तरह से खड़े हुए हैं, किस तरह से, मतलब 2 गज की दूरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो 1 गज की दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है। लोग कितने धक्का मुक्की के साथ में, मतलब एक तरह से लगे हुए हैं कि भाई किसी सूरत से हमारा नंबर आ जाए और हम जो हैं वो शराब की बोतल हमारे हाथ में हो। अरे सर, आप देख सकते हैं लोग कैसे 2-2, 3-3 बोतल शराब की लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत लंबे समय के बाद दुकानें खुली हैं शराब की। तो ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शराब के ठेके कवर करें और आपको दिखाएं कि लोग कितने ज़्यादा खुश हैं और कितने ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि लोगों, शराब की दुकानें बंद होने से लोग परेशान थे। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बोतल लेने में बिजी है, बल पहले बोतल लेने दीजिए, बाद में बोलेंगे, क्योंकि क्या पता कि बोतल चली जाए कहीं। लो, चल दिए। हमें देखकर लोग इस तरह से भाग रहे हैं और बच रहे हैं बातों से कि भाई कोई जवाब देना ना पड़ जाए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत दिनों के बाद कड़वा पानी पीने मिलेगा। इधर देखकर बोलिए। बहुत दिनों के बाद कड़वा पानी पीने मिलेगा। बहुत दिनों के बाद? हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं, दिखाएंगे जरा। तो देखो, कितने दिन तक चलेगी ये हमारी 5 दिन के लिए है। 5 दिन का पूरा वो इंतजाम करके चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज काफ़ी दिनों बाद कड़वा पानी पीने मिलेगा। लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से शराब के नाम भी रखे हुए हैं। कितनी बिक्री हुई है सुबह से आपकी? 15 लाख। कितनी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आपकी बिक्री सुबह से अब तक हो चुकी है। और अभी 1 महीने में जब 4000 करोड़ का नुकसान हो सकता है शराब से यहाँ उत्तराखंड के अंदर, तो 15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर शराब खरीदने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैम सही लग रहा है, क्योंकि वाइन शॉप खुलनी चाहिए, क्योंकि तस्करी हो रही है। आप देख ही रहे हैं आप कि आज इधर पकड़े जा रहे हैं, आज उधर पकड़े जा रहे हैं, ठीक है नहीं। वाइन शॉप खुलेगी तो तस्करी नहीं होगी, ठीक है नहीं। अब जो बंदे पीने वाले हैं वो तो पियेंगे मैम। अब वो उनको 300 लूट इतनी मची है कि 300 का 400 का उसको क्वार्टर दे रहे हैं, बोतल 1500 की दे रहे हैं, तो उससे ये तो फ़ायदा ही है जी। बस मतलब कहीं ना कहीं
तस्करी रोकने के लिए भी शराब के ठेकों का खुलना ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल जी, तस्करी रोकने के लिए शराब का ये वाइन शॉप खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि भाई अभी शराब के ठेके खुलने ज़रूरी हैं तस्करी रोकने के लिए, और इन्होंने हमें बताया, हमने दुकान स्वामी से भी बात की, उन्होंने कहा कि 15 जो लाख की उन्होंने अब तक सुबह से बिक्री कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक दिन में 15-15 लाख रुपए शराब की दुकानों से कमाया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। तो देख सकते हैं आप कि सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए शराब के ठेकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि शराब के किसी भी राज्य सरकार के लिए उसकी आमदनी का अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो शराब के ठेके होते हैं। ऐसे में काफ़ी समय से शराब के ठेके बंद थे, लेकिन अब शराब के ठेके खुल चुके हैं और किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो शराब के ठेकों पर उमड़ रही है वो आपने देखा।